खाना एंजॉय करें। मरियम मम्मी ने आप सबको तोहफे दिए हैं और हाँ, मैं भी आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ। आप लोग इस साल ये सब आपके लिए आए तो मैं भी आपको तोहफा देना चाहती हूँ। बेटा, इसकी जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, ये लीजिए। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आमीन। ये लीजिए। अल्लाह कबूल करे। लीजिए। बहुत शुक्रिया। वाह, जबरदस्त खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है ये तो। सच कहूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा। शुक्रिया बेटा। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? उरूज बेटा, इस खूबसूरत तोहफे के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। तोहफे ऐसे ही देने चाहिए जो पसंद आए। तुम्हारी बहू कमाल है मरियम। अल्लाह हर किसी को ऐसी ही बहू दे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। मेरी बहू तो ऐसे ही है, लाखों में एक। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अब हमें चलना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। आने का बहुत शुक्रिया। आने का शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया। अम्मी, मैं तैयार होने जा रही हूँ। जुल्कर के साथ जाना है, बताया था ना? अच्छा, जाकर तैयार हो जाओ। नायला, 1 मिनट। ये आप दोनों के लिए है। हमारे लिए लेने की जरूरत नहीं थी। रख लीजिए, खुशी से लाई हूँ। तुम्हें ये बहू किस्मत से मिली है, बहुत ही अच्छी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। यूसुफ, जी हालुक साहब। इसे यहाँ से फौरन हटा दो। मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे यूसुफ? मैंने कहा कि इस मशीन को हटा दो। हमारी कंपनी में सबको सिर्फ तुर्क कॉफी पीनी चाहिए। उठाओ और इसे ले जाओ। अगर किसी को कॉफी पीनी है तो वो मंगवा सकता है। यहाँ के उसूल तब्दील नहीं होंगे। ले जाओ इसे। मैं जा रही हूँ मरियम मम्मी। तुम्हारे जाने से पहले क्या थोड़ी बात कर सकते हैं? जरूर। आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है, बताओ मुझे। मुझे आपसे क्या मसला हो सकता है अम्मी? बात सुनो, जब मैंने सबको तोहफे दे दिए थे तो फिर तुमने सबको तोहफे क्यों दिए? तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। अम्मी, आपको शर्मिंदा नहीं किया। मैंने वो ही किया जो हमारे घर में होता था। मेरी मरहुमा अम्मी भी इसी तरह तोहफे दिया करती थी। मैंने उन्हीं से सीखा है। मेहमानों को कभी मामूली तोहफे नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें अच्छे से अच्छा तोहफा देना चाहिए अम्मी, ताकि दिल से दुआ निकले। तो तुम्हें मेरे तोहफे सस्ते लगते हैं? तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? ये तौर तरीके हम भी जानते हैं, लेकिन तोहफे देने का भी एक तरीका होता है। तोहफे ऐसे दो जो किसी को भारी ना लगे। जब हम उनके पास जाएं, वो खुद को कमतर ना समझे। लेकिन देखा जाए तो उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे लगता है वो लोग आपको अब पहले से ज्यादा पसंद करेंगे। और हाँ, अब आपकी दोस्तें घर जाते ही तोहफे की बातें करेंगी जो आपने दिए हैं। मेरी बात सुनो अरूज, मैं खामोश सिर्फ अजलान की वजह से हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर का सुकून ना बिगड़े। और अगर तुम इसी तरह बदतमीजी करती रही तो मैं भी कम नहीं हूँ। मुझे भी जवाब देना आता है, और जब मैं जवाब दूंगी तुम बहुत पछताओगी। अगर आपको लगता है कि आपकी बातों का मुझ पर कोई असर होगा तो ऐसा नहीं है। खुद को इतनी अहमियत मत दो, समझ गई तुम? मैं सबको तुम्हारी खामियां एक एक कर कर बता दूंगी। तो ठीक है, बताएं मुझे खामियां। तुम शादीशुदा तो हो गई, मगर अभी तक माँ नहीं बन सकी।
देखो, दुआ से जवेरिया पैदा हुई और नायला से अब्दुल्ला। तुम्हें शायद बच्चे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता क्योंकि तुम बहुत मसरूफ हो। क्या तुम इस काबिल भी हो या नहीं, बताओगी? आपने भी तो 2 बेटे पैदा किए हैं ना अम्मी। देखें, एक मुस्तफा है जो बेवकूफों का सरदार है। अपनी हद में रहो बदतमीज। तुम होती कौन हो उसके बारे में ऐसा कहने वाली? देखा जाए तो उसका बाप भी यही कहता है। उन्हें तो कुछ नहीं कहती आप। मुझसे बात करने से पहले सोच लिया करें। इससे तो मैं अभी बता अरे रही हूँ। नायला रुको, कहाँ जा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे मेरी बात मानो, अभी रुक जाओ, ये सही वक्त नहीं है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। अच्छा चलो, रिलैक्स हो जाओ, गाड़ी इंतजार कर रही है। चलो नायला, गाड़ी नीचे खड़ी है, ड्राइवर इंतजार कर रहा है, चलो जल्दी, जाने दो उसे। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे इस शैतान से बचा मेरे अल्लाह। दूर कर दे इसे हमारी जिंदगी से। उफ, उफ। मुस्तफा को उसने बेवकूफ कहा। अरे नायला, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने खुद सुना है जुल्कर। तो मरी मम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने उसे बहुत डांटा मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेहया है, बेशर्म है। कोई उसे कुछ भी कहे ना उसे बुरा लगता है और ना ही कोई दुख होता है। मुझे अच्छी तरह पता है जुल्कर, अब उसके साथ तुम क्या करोगे। तुम उसे मारोगे, ठीक ठाक मारोगे उसे तुम जुल्कर। बालों से ऐसे खींचना ताकि उसके सर पे एक बाल भी न बचे। अरे नायला, खुदा के लिए क्या बोल रही हो? बस करो अब, बस। वो मुझे चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मुस्तफा को नहीं। वो एक फरिश्ते की मानंद है। वो तो इतना सीधा इंसान है कि वो कभी भूल के भी किसी का दिल नहीं दुखाता, चाहे कोई भी उसे जितनी भी तकलीफ दे। वो लड़की बहुत बुरी है, बहुत बुरी, सच्ची मुच्ची की चुड़ैल है। फरखंदा याद है, हमारे गांव की सबसे चालाक औरत? वो भी उसके मुकाबले में फरिश्ता है। हाँ याद है। यार नायला, उसे छोड़ो और अपने काम से काम रखो प्लीज, पुरसुकून हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी में और भी बहुत से काम है। आज के बाद मेरी सबसे बड़ी दुश्मन उरूज है। देख लेना, मैं अल्लाह की प्यारी बंदी हूँ। मुझे पूरा यकीन है मेरा अल्लाह खुद उसके खिलाफ मेरी मदद करेगा। किससे बात कर रही हो नायला? यूसुफ, मेरे रूम में कॉफी मशीन रखी थी, गिफ्ट थी वो मेरा। कहाँ है वो? वो जैनब साहिबा। खराब हो गई? नहीं, हालुक साहब ने उसे हटवा दिया। क्या मतलब इसका? उन्होंने कहा ये ऑफिस के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने पहले मना किया, मजबूरन हटाना पड़ा। ठीक है, मैं खुद देख लूंगी। हालुक साहब, मेरी एस्प्रेसो मशीन कहाँ है? जैनब साहिबा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी के लिए मुनासिब नहीं है। आपको मेरी कॉफी से मसला है? आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ कौन सा कानून चल रहा है? ऐसी बात नहीं, यहाँ सब एहतराम करते हैं। लेकिन मेरा एहतराम नहीं। आप मेरे ऑफिस में घुसकर मेरी चीज बगैर इजाजत के लेके चले गए और कहते हैं एहतराम। आप पर्सनल ले रही हैं। मैंने सिर्फ उसूलों का ख्याल रखा है क्योंकि मैं मैनेजर हूँ। एडमिन मैनेजर का किसी कॉफी पर तवज्जो देना फर्स्ट टाइम देखा है। यहाँ ऐसा ही है। ठीक है, समझ गई। थैंक यू सो मच। हाँ तो आज शाम तुम्हारे पेरेंट्स से बात हो रही है फिर? दुआ, बात यह है कि मुझे अंदाजा था इस बात का। वैसे दरअसल मेरे हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तुम्हें पता होगा, नूर आपा और अम्मी तो बाबा। मैं क्या करूं असलान? ठीक है, मान लिया कि नूर आपा के लिए सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन इस सब का तुमसे क्या ताल्लुक है? मैं क्या करूं? तुम उस घर में सुकून की उम्मीद मत रखना, वहाँ कभी सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, बात करूंगा मैं, बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। तुम कह रहे हो मुझे इंतजार करना होगा? हाँ, मगर ज्यादा नहीं। वादा किया है ना मैंने तुमसे। यानी तुम कभी भी नहीं सुधरोगे ना? क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? देखो असलान, तुम जानते हो कि मैंने हाँ क्यों की थी? क्योंकि मैं जानती थी कि तुम जो कह रहे हो वो कभी नहीं कर सकते। दुआ, तुम हमेशा से डरपोक, कमजोर और अपनी फैमिली के सामने बात ना करने वाले इंसान हो। हमेशा ऐसे ही रहोगे। तुम मेरे हालात के बारे में जानती हो। मैं तुम्हारे साथ इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारे हालात कभी ठीक नहीं होंगे असलान। और तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या नहीं। तुम्हें असल मसला मेरी आजादी से है और मुझे कोई परवाह नहीं। नहीं,
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बहुत, यह हकीकत है। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती असलान, बल्कि मोहब्बत तो दूर की बात, इज्जत भी नहीं करती तुम्हारी। तुम एक दफा भी दिफा नहीं कर सके अपने अम्मी बाबा के सामने, मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, खुद के लिए कुछ नहीं बोल पाए। अफसोस, पता नहीं अपनी मौजूदा बीवी से भी क्या क्या झूठ बोल रहे हो कि तुम। अच्छा खैर, बात यहाँ खत्म करते हैं। मैं तुम्हारे झूठ मजीद नहीं सुनूंगी। मेरे रास्ते से हटो, मुझे तैयार होकर बाहर जाना है। कहाँ जा रही हो? हाँ, क्या मसला है अजलान? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझसे दूर रहो तुम। ठीक है, हटो, भागो अपनी बीवी के पास। नहीं जाऊंगा। तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। कैसा है कैसा नहीं है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे तुम? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। रास्ते से हट जाओगे तो एहसान होगा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। खुदा हाफिज। अब कल नाश्ते पर जवेरिया को ले आओगी क्या? अम्मी बाबा बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं उसे। बिल्कुल ले आऊंगी, अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें देखकर अब मेरी दिल की धड़कन तेज नहीं होती। दरवाजे तक नहीं आऊंगी मैं, जाते हुए बंद करके जाना। नफसियाती इंसान कहीं का। असलान चला गया क्या? चला गया वो पाकर। अच्छा खैर सवेरा आपा, तैयार होकर मैं बाहर जा रही हूँ। जवेरिया को आप देख लीजिएगा। जरूर बेटा, इसकी फिक्र मत करो, तुम आराम से तैयार होकर जाओ। शुक्रिया। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, आ सकती हूँ मैं? जरूर आइए। असल में मैं यहाँ आने में थोड़ा सा झिझक रही थी, क्योंकि उमर भी यहाँ नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। एक मसले ने मुझे तंग कर दिया है। आप प्लीज तशरीफ रखिए। जी कहिए। मुझे हालूक साहब के साथ काफी मुश्किल आ रही है। मैं जानती हूँ कि हालूक साहब आपके सबसे पुराने मुलाजमीन में से हैं। वैसे मैं आमतौर पर किसी की भी शिकायत लेकर नहीं आती, लेकिन हालूक साहब एक दकियानूसी, औरत के दुश्मन, तल्ख मिजाज और महज़िब चीजों से नफरत करने वाले इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको मुझसे जाती मसला है। लेकिन इस बार तो उन्होंने मेरे साथ हद कर दी अब्दुल्ला साहब। मुझे एक एस्प्रेसो मशीन तोहफे में मिली थी। उन्होंने बगैर इजाजत के वो मेरे कमरे से उठा ली और कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही, क्या आप लोगों ने कभी एस्प्रेसो कॉफी नहीं पी? पीते हैं, जरूर पीते हैं। कॉफी में तो कोई मसला नहीं। मैं तो तुर्क कॉफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मगर बस ये समझ नहीं आया कि मशीन क्यों ली। उन्होंने आपकी कॉफी की मशीन ले ली, यही कह रही है ना आप? ली नहीं, चोरी की है। हैरत तो यही है कि समझ में नहीं आता कि एस्प्रेसो मशीन से किसी को क्या मसला हो सकता है। मैं तो कहूँगी कि शायद वो मशीन से डरते हैं, वरना कोई और वजह मेरे जहन में आ ही नहीं रही। ज़ैनब साहब, पहले आप जरा पुरसुकून हो जाएं। देखिए अब्दुल्ला साहब, मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही अहमकाना सी हरकत है। भला कोई ये कहकर एस्प्रेसो मशीन चोरी करता है कि ये काफिरों की इजाद है। मतलब किसी भी चीज को हराम और गुनाह करार देकर फिर दूसरों का सामान चोरी करना गुनाह नहीं है। खैर, इसकी कोई वजह तो जरूर होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ हालूक ऐसा इंसान नहीं है। मेरे ख्याल में तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरी नजर में किसी का सामान बगैर बताए ले लेना चोरी के अलावा और कुछ नहीं। चले, मैं उससे बात करूँगा। बहुत मेहरबानी होगी अब्दुल्ला साहब। यानी मेरा मतलब है, मुझे आपको इन फजूल बातों में शामिल करना पड़ा। उनसे कहें कि मेरी मशीन मुझे वापस करें। उनकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बिल्कुल भी फिक्र मत करें आप। आपसे यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब ये कॉफी मशीन का वबाल भी मेरे सर पर है। एस्प्रेसो। यूसुफ, हालूक साहब से कहो मेरे पास आए इसी वक्त। हाँ हालूक, आओ। जी सर, आपने बुलाया? हाँ आओ, आ जाओ, आओ बैठो। जी सर। अभी मेरे पास ज़ैनब साहिबा आई थी। अंदाजा था मुझे। ये कॉफी की मशीन का क्या मसला है आखिर, मुझे समझ नहीं आया। सर, मुझे ज़ैनब साहिबा से कोई जाती मसला नहीं है और न हो सकता है, मगर वो पहले ही दिन से तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रही हैं। और आप जानते हैं कि मैं कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। आपने इस कंपनी की जिम्मेदारी मेरे हवाले की थी ना? की थी,
तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, मगर ये मामला कुछ और है। इसमें उमर भी शामिल है। मैं समझता हूँ सर। मामला संभाल लो, कॉफी की मशीन उन्हें वापस कर दो। सर असल बात मशीन की नहीं है। आपको पता है कि यहाँ ज़ैनब साहिबा को फौकियत दी जा रही है। इस तरह तो नज़्म ज़ब्त खराब हो जाएगा। और उससे भी बढ़कर हमारी कंपनी में पहले कभी खवातीन मुलाजिम नहीं थी। पहले यहाँ ज़ैनब साहिबा आई, फिर वो अपनी बेटी को भी ले आई, और तो और उनका साबिका शौहर भी यहाँ मौजूद है। मैंने आपको नहीं बताया, मगर बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। बहुत गैर रस्मी गुफ्तगू, हंसी मजाक, और उनकी बेटी तो मैदे के कमरे से निकलती ही नहीं। समझ गया। ज़ैनब साहिबा कॉफी की मशीन पर जितनी तवज्जो दे रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे मामलों पर इतनी तवज्जो देती हूँ। ठीक है, मगर तुम अपना रवैया जरा नर्म रखो और वो मशीन उन्हें वापस कर दो तुम। बाकी सब ठीक हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, जैसा आप कहें। रुकिए रुकिए, रुक जाइए मैडम। किससे मिलना है? क्या कोई आपका अपॉइंटमेंट था? मेरी यहाँ दवा बन रही है, उसी की अपडेट लेने आई हूँ। लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई इत्तला नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? नाइला उनाल। इत्तला देने की जरूरत नहीं है, मैं ही मैन्युफैक्चरर हूँ। भाई बस देखकर चले जाएंगे, जाने दे। यही तो मैन्युफैक्चरर है। बिल्कुल नहीं। रुको, तुम जरा रुको, 1 मिनट। देखो अब ये किसे फोन करेगी। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ चागरी साहब। मुझे फैक्ट्री में दाखिल नहीं होने दे रहे। यहाँ की सिक्योरिटी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ। आप वहीं रुके, मैं आता हूँ। मेरा ऑफिस फैक्ट्री के चंद कदम के फासले पर ही है। 2 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है। तुम घबराओ नहीं, बहुत जल्द पूरा तुर्किया तुम्हें पहचानने लगेगा। दुनिया मुझे पहचाने की दुनिया। यूसुफ बेटा, आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। आपके आने का बहुत शुक्रिया भाभी। नूर वैसे तो काम कर रही थी, मगर ये अब अपने बाबा के साथ है, तो मतलब इसके पास अब वक्त होगा। अच्छी बात है, माशाल्लाह। हमारी बेटी बहुत मेहनती है। अगर आप लोग चाहें तो अंदर चल के चाय पी लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है लैला। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। देखें, मैं आपसे साफ बात करूंगी। जरूर। मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं कर सकती। मैं यहाँ अपनी अम्मी के प्रेशर में आई हूँ, वरना नहीं आना चाहती थी। मेरा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। समझ रहा हूँ, आपके चेहरे से साफ जाहिर है। आई एम सो सॉरी। मेरा मकसद हरगिज आपका दिल तोड़ना नहीं है। मसला सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना है। मैं सुन सकता हूँ? मैंने किसी से मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत। लेकिन मेरे घर वालों ने उसे कबूल नहीं किया, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी एक जैसा नहीं था। फिर मेरी फैमिली ने उस शख्स से मेरी शादी करवाई जिसे वो मेरे लिए मुनासिब समझते थे। क्या? और बात यही नहीं खत्म हुई। जिससे मेरी शादी हुई थी, उसने शादी की रात मुझे खिड़की से धक्का दिया था और उसने ये जाहिर किया कि मैंने खुद छलांग लगाई थी। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं। खैर, फिर मैंने उसी शख्स से शादी की जिससे मैं मोहब्बत करती थी। लेकिन कुछ अरसे बाद वो मेरे हिजाब से तंग हो गया और बाद में मुझे धोखा दिया। मुझे बहुत अफसोस है नूर। आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। मैं आपको जानती नहीं, मगर ऐसा महसूस होता है
क्या आप समझ सकते हैं कि मुझे मोहब्बत ने कितनी तकलीफ दी है? यानी मेरा दिल टूटा, बर्बाद हुई, टूट कर रह गई। इसीलिए मैं दोबारा वो सब कुछ नहीं झेलना चाहती। मैं वो गलतियां दोबारा से नहीं दोहराना चाहती। मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए होगी यूसुफ साहब। समझ रहा हूं, मगर मैं आपकी कैसे मदद करूं? अगर आप अपनी अम्मी से कह दें कि आप मुझे पसंद नहीं करते और मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो मेरी अम्मी भी जबरदस्ती नहीं करेंगी। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? हरगिज नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, मैं कह दूंगा उनसे। वाकई में आप कह देंगे? अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। हम सबको खुश रखे। और मैं दुआ करता हूं कि आप बाकी की जिंदगी अपनी पसंद के मुताबिक गुजारें। आमीन।